गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, बाबू नारायण। मुझे ऐसा विश्वास है कि सभी आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक्स है प्रोनाउन से वो भी है। जैसा कि आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन में हु का, विच का, हुज का, ऑफ विच का, दैट का आपने प्रयोग पढ़ लिया है। चूंकि ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, मैंने कुछ पेपर भी देखे हैं एसएससी वाले का, तो ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, हु से, दैट से, विच से पूछ रहा जाता प्रोनाउन कि यह प्रोनाउन कहाँ किस सेंटेंस में यूजफुल है कि नहीं है, यहाँ पे इसके स्थान पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सेंटेंस सही कि नहीं सही है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमको एक प्रोनाउन और पढ़ना बाकी है जो अक्सर आता है, अक्सर पेपर में, परीक्षाओं में अक्सर आता है। वहां पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि आखिर में इसका प्रयोग कैसे होगा, कब होगा। तो हम जानेंगे कि वो प्रोनाउन और कौन सा है। जैसे हु तो आपने पढ़ लिया, विच भी पढ़ लिया, ऑफ विच पढ़ लिया, हुज पढ़ लिया, दैट पढ़ लिया, व्हाट पढ़ लिया, इन सबों का प्रयोग आप जान गए। लेकिन हम आज जानेंगे कि एक प्रोनाउन और है जो अक्सर आता है परीक्षाओं में, उसका नाम क्या है? वो है एज का प्रयोग। क्या है वो? एज का प्रयोग। रिलेटिव प्रोनाउन में ए भी एक है, एज। ये देखिए एज, एज का प्रयोग, इसको हम जानेंगे कि एज का प्रयोग। सबसे पहले हम जानेंगे कि एज का अर्थ क्या निकलता है। जैसे हु का अर्थ निकलता था जो, दैट का भी जो, व्हाट का भी जो। तो इस एज का भी अर्थ जो से ही निकलता है। इस एज का भी मतलब क्या है? इसका भी हिंदी में अर्थ जो से ही निकलता है, जो से निकलता है एज का मतलब। अब यहाँ पर जो के लिए हु भी आया, दैट भी आया, वाट भी आया, यहाँ एज भी आ रहा है जो के लिए। इतने शब्द जो हैं, तो अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में बच्चों को कंफ्यूज होना लाजमी है कि जब जो के लिए इतने शब्द आ रहे हैं तो उसका हम किसका हम प्रयोग करें। सबका अर्थ जो निकल रहा है, लेकिन हम किसका हम प्रयोग करेंगे हम। तो आज हम इसी की बातों को जानेंगे हम कि एज का वास्तव में प्रयोग होता कैसे, इसका मतलब क्या है। इसके मतलब है कि हमारे कुछ ऐसे ग्रामर के आचार्य हैं जिनके द्वारा हम इस एज को हम पढ़ेंगे। हम एज का भी मतलब जो होता है, हमारे रेन एंड मार्टिन की जो पुस्तक है उसमें उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि सेम और सच आ जाए, सेम प्लस नाउन हो या सच आ जाए, तो उसके आगे जो का अर्थ बताने के लिए जो दैट आता है उसके स्थान पर आ जाएगा। ये रेन एंड मार्टिन की किताब में मिलती है, उसमें स्पष्ट लिखा है। रेन एंड मार्टिन की जो किताब है उसमें स्पष्ट लिखा है कि सच और द सेम यदि सेंटेंस में आ गया, जो एंटीसीडेंट का भी काम करता है, यदि वो आ गया तो उस कंडीशन में दैट नहीं आएगा, उस कंडीशन में आ जाएगा। ये रेन एंड मार्टिन की यह किताबों में है, लिखी हुई है। वहीं पर इंग्लिश के आचार्य मजुमदार जी, उनकी जो किताबों में लिखी हुई है कि दैट और एज दोनों आ सकते हैं, दैट और एज दोनों आ सकते हैं। चाहे दैट लगाइए या तो एज लगाइए। लेकिन हमारे इंग्लिश, जैसे जॉन कॉलिंसन नेस्फील्ड साहब, जॉन कॉलिंसन नेस्फील्ड साहब की किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि द सेम के बाद
दैट आएगा, एज नहीं आएगा। सेम के बाद दैट ही आएगा, एज नहीं आएगा। वही मार्टिन वाले किताब में मिलता है कि सेम और एज सच के बाद एज आएगा। नेस्फील्ड की किताब में मिलती है कि नहीं दैट आएगा। मार्टिन की किताब में मिलती है कि नहीं, वहां पर एज आएगा। तो इसमें घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है कि दैट और एज, आज हम इसी को हम कंफर्म करेंगे हम कि दैट एज है क्या। जैसे मार्टिन की जो किताब है उसमें सच और सेम, सेम के लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। ये किसमें लिखा है? मार्टिन की किताब में लिखा है, रेन एंड मार्टिन की किताब में लिखा है कि हम समझेंगे एग्जाम्पल से, हम समझेंगे कि क्या है यह है। जैसे मान लीजिए हो गया कि हिज आइडिया आर सच, यानी उसके विचार ऐसे हैं। इसकी हिंदी क्या हुई कि उसके विचार, हिज आइडियाज हो जाएगा, आइडियाज आर सच, मैंने उसके विचार ऐसे हैं। आप देखिए यहां पर ध्यान दे दीजिए कि कह रहा है कि हिज आइडियाज आर सच। इसकी हिंदी क्या होगी? उसके जो विचार हैं वो ऐसे हैं जो मैं पसंद नहीं करता। तो आगे हम लिख सकते हैं एज आई डू नॉट लाइक, लाइक जो मैं पसंद नहीं करता, कहता है आई डू नॉट लाइक, जिसको जो मैं पसंद नहीं करता। अब यहां देखिए रेन, यहां मैं देख रहा हूं कि एज के पहले तो सच आया हुआ है और ग्रामर कहता है कि सच के, सच यदि मान ली इस सेंटेंस में सच आ गया और सच के बाद जो का अर्थ देने के लिए दैट भी आता है, हु भी आता है, वाट भी आता है, एज भी आता है। तो इस कंडीशन में रेन एंड मार्टिन के अनुसार यहां पर एज लगेगा। रेन एंड मार्टिन के अनुसार तो यहां पर तो एज लगेगा। और किताब में लिखा भी है कि हिज आइडियाज आर सच एज आई डू नॉट लाइक, मतलब उसके विचार ऐसे हैं कि जो मैं पसंद नहीं करता, जो मैं पसंद नहीं करता। एक आध एग्जाम्पल तो और देख लेते हैं। इससे मान लीजिए दिस इज द सेम बॉय। आप देखिए यहां भी सेम आ गया। मार्टिन वाली किताब में ये कहती है कि सेम बॉय आ गया। तो बॉय तो नाउन है, इस सेम को हम समझते हैं कि ये एडजेक्टिव है और दो क्या है, वो तो आर्टिकल है यह। लेकिन ग्रामर ये कहता है कि जब वाक्य में जब सेम आ जाए या सच आ जाए तो वहां पर एज लगेगा, यहां पर दैट नहीं लगेगा, यहां पर दैट नहीं लगेगा, यहां एज लगेगा। किसके अनुसार? रेन एंड मार्टिन के अनुसार यहां पर एज लगेगा। लेकिन नेस्फील्ड साहब कहते हैं कि नहीं यहां पर दैट लगेगा, मार्टिन कहते नहीं यहां पर एज लगेगा। थोड़ा आगे और देखते हैं। कहता है कि मतलब यह वही लड़का है जो मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया। इसमें हो गया रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज टू हेल्प मी। देखिए ये सेंटेंस हो गया है। हम जानते हैं कि ये क्या है? एज, एज प्रोनाउन भी है, दो वाक्यों को जोड़ता भी है। देखिए दो वाक्य को जोड़ भी रहा है। दिस इज द सेम बॉय, यह वही लड़का है जो रिफ्यूज, मैंने इनकार कर दिया, टू हेल्प मी का मतलब मेरा सहयोग करने से। यह वही लड़का है कि जो मेरा सहयोग करने से इनकार कर दिया। तो ये जो है एज की क्या है? ये एज का एंटीसीडेंट तो बॉय होगा और बॉय के पहले से मिल रहा है। तो रेन एंड मार्टिन ये कहते हैं कि जब इस वाले वाक्य में जब सेम आ जाए, सच आ जाए,
तो उसके बाद जो का अर्थ निकालने के लिए दैट का प्रयोग नहीं करना है, एज का प्रयोग करना है। लेकिन वही नेस्फील्ड साहब के अनुसार यहाँ पर दैट का प्रयोग करना है, यहाँ पर दैट का प्रयोग करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं दैट भी लेता हूँ, दैट, यहाँ भी मैंने दैट लिख दिया, चूंकि दोनों सही है। मजुमदार साहब कहते हैं कि दोनों में से कोई भी लगा दो गलत नहीं है। मजुमदार साहब भी कहते हैं, वो भी आचार्य हैं, सोर्स एंड मजुमदार साहब। इनकी किताब में मिलता है कि भाई दोनों में से किसी को लगा दो, कोई गलती नहीं है। लेकिन रेन एंड मार्टिन ने कहा है कि भाई अगर सेम आ जाए, सच आ जाए, तो वहां पर एज लगाना। लेकिन हमारे एक जो राइटर हैं जॉन कोलिंसन नेस्फील्ड, इनका जन्म जो है लगभग 1800, इनका जन्म लगभग जो है 1836 के आसपास हुआ था। यानी 1836 में इनका जन्म हुआ था और 1919 में इनका डेथ हुआ था। चूंकि यह ब्रिटिश इंडिया के बहुत माने जाने आचार्य थे ग्रामर के, इन्होंने बहुत सी जो है किताबें भी लिखी हैं। इन्हीं का जो ग्रामर है वो इंडिया के अंदर जो है मतलब फेमस है, पॉपुलर है। नेस्फील्ड साहब जो है इन्हीं का ग्रामर जो है ज्यादा मतलब फेमस है। उसमें मार्टिन का भी है, अन्य लोगों का भी है, लेकिन ज्यादा फेमस जो है ये जॉन कोलिंसन नेस्फील्ड साहब का है, जिनका जन्म 1836 में हुआ था और 1919 में इनका जो डेथ हुआ था। अब इनका कहना ये है, इसको यदि आपने नोट नहीं किया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि क्या है। नेस्फील्ड साहब के अनुसार एज का प्रयोग कब होगा, कब नहीं होगा। चूंकि ज्यादा इन्हीं की जो है लोकप्रियता है इंग्लिश ग्रामर में, ज्यादा इन्हीं के अनुसार ग्रामर चलता भी है। नेस्फील्ड साहब ने ये कहा कि ये कहते हैं कि वेन ए वर्ब इज expressed after it तो we generally use that। नंबर 2 है कि when the verb is understood तो we generally use as। इन्होंने बांट दिया। जो झगड़े थे कि भाई दैट आएगा कि एज आएगा, जैसे हमने पहले भी कहा कि सोर्स एंड मजुमदार साहब ने ये स्पष्ट कहा है कि दोनों में से कोई भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, एज भी आ सकता है। मार्टिन साहब ने कहा कि भाई सच और सेम है तो वहां पर एज को ही आना चाहिए। लेकिन नेस्फील्ड साहब ये कहते हैं कि वेन ए वर्ब इज एक्सप्रेस्ड आफ्टर इट, यानी इसका मतलब ये है कि जो दूसरा वाला जो सेंटेंस है जो जुड़ रहा है एज से या दैट से, उसमें यदि उसमें वर्ब है तो वहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। दूसरे वाले में यदि उसमें वर्ब नहीं है तो वहां पर हम एज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इनका विचार हमको अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि मान लीजिए दैट और एज
अन्य आचार्यों ने कहा कि भाई दैट भी आ सकता है, एज आ सकता है। तो अन्य आचार्यों ने जब इनको पावर दे दिया भाई कि तुम भी जा सकते हो, तुम भी जा सकते हो, तो दैट दौड़ के गया। तब तक उसके बैग से एज भी दौड़ के जाता है, नहीं मैं रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। होता क्या है कि इन दोनों में हो जाता है डिस्प्यूट, हो जाता है लफड़ा। तो लफड़े को सॉल्व करने के लिए नेस्फील्ड साहब का जो मत है, उनका जो ग्रामर है, वो हमें भी अच्छा जमता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखो भाई एज, तुम जब जाओगे, जब दूसरे वाले जो सेंटेंस है उसमें यदि वर्ब दिख रही है तो तुम मत जाना, अब वर्ब नहीं दिख रही है तो तुम चले जाना, तो तुम मत जाना। यानी उन्होंने क्या किया कि दैट को और एज के बीच में आपसी झगड़ा ना हो, आपसी कोई विवाद ना हो। नेस्फील्ड साहब ने इनको इनके द्वारा समझा दिया कि भाई दैट तुमको कब जाना है और एज तुम्हें कब जाना है। चूंकि मजुमदार साहब ये लोग कहे कि भाई नहीं, एज भी जा सकता है, दैट भी जा सकता है, जो कि अर्थ को, और खासकर कहां पर, द सच और सेम के लिए, सच और सेम के लिए एज भी जा सकता है, दैट भी जा सकता है। मार्टिन ने कहा कि नहीं, सेम और सच के लिए जब जाएगा तो एज जाएगा। अब देखिए तीन तीन राइटर चल रहे हैं, तीनों के बीच में क्या है, कंफ्यूजन है यार। लेकिन नेस्फील्ड साहब का जो मत था, उन्होंने देखा भाई कि दैट और एज में तो लफड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कैसे काम चलेगा। और हमारे भारत के जितनी सो संस्थाएं हैं जो एग्जाम लेती हैं, परीक्षा कराती हैं, वो भी जो है नेस्फील्ड साहब के ग्रामर को ही अच्छी मानती हैं। अब जाके आपको बताएंगे भी हम। तो उन्होंने ये लिखा साफ साफ, नेस्फील्ड साहब ने ये स्पष्ट कहा कि व्हेन ए वर्ब इज एक्सप्रेस्ड आफ्टर इट वी जनरली यूज दैट। यदि उसके बाद भी वर्ब दिख रही है, वर्ब आ रही है, तो दैट का वहां प्रयोग कर लेना। यदि उसके बाद दैट नहीं दिख रही है तो वहां पर एज का प्रयोग कर लेना। इसमें ऐसा होता है, और ऐसा ही हमारा ग्रामर भी है। इसको क्या करता है, इसको मानता भी है। क्या करता है, इसको मानता भी है। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है कि दिस इज द सेम पेन। अब तो हो गया, आ गया। अब यहां पर हम ऑप्शन लगाते हैं दोनों का। हम यहां पर दैट भी लिखते हैं और यहां पर हम एज भी लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है आई बॉट स्टरडे। देख लीजिए, मैं लिखा आई बॉट स्टरडे, STDAY, स्टरडे हो गया। देखिए एक सेंटेंस ये है, दिस इज द सेम पेन, मतलब यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदा। आप ध्यान दीजिए, अब जो का अर्थ देने के लिए दैट भी बैठा हुआ है, जो का अर्थ देने के लिए एज भी बैठा हुआ है, तो भाई दोनों तो रहेंगे नहीं, कोई एक ही रहेगा। किसको रहेगा, कौन रहेगा, क्या दैट रहेगा कि एज रहेगा। तो नेस्फील्ड साहब के अनुसार वो ये कहते हैं कि जब इसके इधर यदि वर्ब दिख रही है, इसके इधर यदि वर्ब दिख रही है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ बाट तो वर्ब ही है। तो जब इधर वर्ब दिख रही है इस एरिया में, तो उस कंडीशन में जो को बताने के लिए दैट आएगा, यानी ये एज नहीं आएगा। नेस्फील्ड साहब के अनुसार कि यदि दैट या एज के इस साइड में यदि वर्ब दिख रही है, तो भाई वर्ब दिख रही है तो दैट लाओ। इधर इधर वर्ब नहीं दिखती है तो एज लगा लीजिए। इधर यदि वर्ब नहीं दिखती है तो हम क्या करेंगे, हम एज हम लगा लेंगे हम। जैसे दिस इज द सेम पेन
एज योर्स, यहां ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस देख लीजिए। मैं क्या देख रहा हूं कि यहां इस साइड में वर्ब तो नहीं दिख रही है, इधर तो वर्ब दिख रही है ना, लेकिन हम क्या इधर जो है वर्ब नहीं दिख रही है। मतलब कहता है कि मतलब यह वही पेन है जो तुम्हारा पेन है। ये क्या है, योर्स आया ना, योर्स क्या है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके अंदर ऑलरेडी नाउन जुड़ा रहता है। हम पहले पढ़ा भी चुके हैं कि यह योर्स भी होता है। तो ये पॉसेसिव क्या है, ये प्रोनाउन है। यह इसका मतलब है कि ये जब भी आता है तो अपने साथ नाउन को लेकर के आता है। इसमें नाउन कौन है, इसमें नाउन यही पेन छुपा हुआ है। इसके अंदर जो नाउन छुपा हुआ है यह पेन है, इसके अंदर पेन है, यानी जो तुम्हारा पेन। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि एज योर पेन इज, जो तुम्हारा पेन है, जैसा पेन ये है वैसा ही पेन तुम्हारा भी है, कलम वैसा तुम्हारा भी है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, योर्स, यानी यह पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। इसका मतलब यह है कि यह इसके अंदर ऑलरेडी एक नाउन छुपा होता है। वो नाउन कौन होता है, इसी सेंटेंस में वो नाउन मिल जाएगा, कहीं बाहर से नाउन लिख नहीं आएगा, वो इसी सेंटेंस से आपको वो मिल जाएगा नाउन कि किस कौन सा नाउन इसके अंदर है, इसी सेंटेंस से मिल जाएगा, कहीं बाहर के सेंटेंस से नाउन नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इज क्या है, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि मतलब यह वही कलम है जैसा तुम्हारा कलम है। तो यहाँ पर इज क्या है, नहीं दिख रहा है। तो नेस्फील्ड साहब ने ये कहा कि नहीं, यहाँ पर इज जब यहाँ पर वर्ब अंडरस्टूड हो, जब मतलब वो दिखता ना हो, वो आया ही ना हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एज लगा लेना। यदि यहाँ पर वर्ब दिखती हो तो उस कंडीशन में दैट लगा लेना। यह विचार हमें जमता है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट से भी क्या हो गया, लफड़ा खत्म हो गया। नहीं तो अगर एक ही स्थान के लिए दो दो लोग जाएंगे तो क्या होगा, एक वैकेंसी हो, दो लोग को जाना है कि हमको मिल रहा है हमको मिल रहा है, दोनों मार हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा कि उसके लिए कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। उपाय ये होगा कि भाई जो, तो उसमें यही तरीका यहाँ पर भी है कि नेस्फील्ड साहब ने कहा किया कि दैट और एज को, डिस्प्यूट को उन्होंने अलग कर दिया कि भाई अगर इस साइड में यदि वर्ब है, वर्ब इधर है तो दैट रहेगा, इधर वर्ब नहीं है तो यहाँ पर हर हाल में एज ही रहेगा। यहाँ पर हर हाल में क्या होगा, वो एज ही रहेगा। तो यही इसका मतलब था कि एज का मतलब भी क्या होता है, जो होता है। तो हम तो जॉन कॉलिंसन नेस्फील्ड साहब के ही विचार को मानते हैं, और यही विचार जो है हमारे अन्य भी क्या हैं, अन्य भी जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो अक्सर इन्हीं के ग्रामर को ज्यादा मानती भी है, इन्हीं के ग्रामर को वो ज्यादा मानती है। तो हम नेस्फील्ड साहब के ही विचारों पर चलेंगे हम कि यदि इस साइड में वर्ब है तो दैट लगाना, अगर इस साइड में वर्ब अंडरस्टूड है तो एज लगाना। इसके बाद हम आपको अब हु, विच, हुज, ऑफ विच, दैट और वाट से संबंधित आपको हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे हम, कि देखें आप लोग जो है उस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आपने कहाँ एज लगाएंगे, कहाँ पर वाट लगाएंगे, कहाँ पर हु लगाएंगे, इससे क्वेश्चन जो है मेरा अगला वीडियो में आने वाला है। तो आज तक यही, क्योंकि आज एज का जो कन्फ्यूजन था उसको दूर करने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। क्योंकि आप लोगों ने हु पढ़ लिया है, हुज पढ़ ही लिया है, दैट वाट पढ़ ही लिया है, ऑफ विच पढ़ ही लिया है। तो एक एज भी क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका अर्थ जो होता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर नेस्फील्ड साहब की जो ग्रामर है इसको हमने समझाया कि जब इधर इस साइड में यदि वर्ब रहेगी तो जो के लिए हम दैट लगाएंगे, यदि इधर वर्ब नहीं अंडरस्टूड रहेगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हर हाल में एज लगाएंगे। क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़े थे कि हु और विच के स्थान पर दैट आ जाता है। दैट के पास इतना पावर है कि हु को धक्का मारेगा उसकी जगह बैठ जाएगा, विच को धक्का मारेगा उसकी जगह बैठ जाएगा, कहा नहीं मैं राजा हूं। इसके पास इतनी, इसके पावर दिया गया था।
यही पावर एज की जगह था, इसका लफड़ा था यह। और चूंकि नेस्फेट साहब कितना है भी कि द सेम प्लस नाउन हो तो वहां पर हर हाल में दैट लगेगा। द सेम प्लस नाउन, देखिए द सेम प्लस नाउन, द सेम प्लस नाउन ये है, द सेम नाउन क्या है, पेन, वहां पर हर हाल में क्या होगा, वहां पर दैट ही आएगा। तो दैट तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उन्हें इसको कंफर्म किया कि इस साइड में यदि वर्ब दिख रही है तो हर हाल में दैट आएगा, और इधर वर्ब नहीं दिख रही है, अंडरस्टूड है, तो वहां पर एज ही आएगा। इसका मतलब है कि ज्यादा पावर इसी को दिया गया है, ज्यादा पावर जो है वो दैट को ही दिया गया है। तो आज तक का मेरा वीडियो यहीं तक, फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। उसमें आपको हम बताएंगे, हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे, उस क्वेश्चन को कुछ एसएससी के थ्रू जो है वो क्वेश्चन का एक में है, उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे, किसमें कौन सा, कहाँ हु का प्रयोग होगा, कहाँ पर वाट का, कहाँ पर एज का। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।